नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की बात चली तो राजस्थान में मंत्री परसादी लाल मीणा ने कह डाला कि राहुल गांधी भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चलेंगे। वहीं इसके साथ ही अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी कुछ ऐसी ही बात कह दी। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह इस बात पर भड़क गए हैं। उन्होंने ऐसा करने वाले नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों ने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं इस सब पर अब बीजेपी भी चुटकी ले रही है। किस तरह से बयानबाजी हो रही है, देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना, भड़के दिग्गी राजा के भाई लक्ष्मण सिंह। परसादी लाल मीणा ने की थी तुलना। राजस्थान के मंत्री हैं परसादी लाल मीणा। अपनी पार्टी के नेताओं पर भड़के विधायक लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने की ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग। लक्ष्मण सिंह के बयान पर बीजेपी ने ली चुटकी। चुनाव के समय जनेऊ उधारी बन जाते हैं राहुल गांधी। इंसान ही बन जाए तो बेहतर होगा। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि प्रभु श्री राम की तुलना राहुल गांधी से कर चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड कुछ पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए हैं। इस तरह के लोगों से पार्टी उपहास का केंद्र बिंदु बन जाती है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपेक्षा है वो ऐसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करें। इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी को इस ट्वीट में टैग किया है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी ने चुटकी ली। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसी चापलूसी के मामले में अपने आप को बदलने के लिए राजी नहीं है। लक्ष्मण के अधिक राम को कौन जानेगा। परसादी लाल मीणा और नाना पोटले राहुल को राम बता रहे हैं। माननीय लक्ष्मण सिंह उन्हें आईना दिखा रहे हैं। इसके पहले भी कांग्रेस के नेता ऐसा करते रहे हैं। कांग्रेस में चापलूसों की फौज है। ऐसे चापलूसों को सोचना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए, देश में जिस तरह का माहौल है उसको चेंज करने के लिए। लक्ष्मण सिंह एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई हैं, साथ ही कांग्रेस के विधायक है। वही पार्टी लाइन से अलग जाकर अपनी बात रखते हैं। इसी वजह से उनकी पार्टी भी असहज हो जाती है। लक्ष्मण सिंह के बयान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने पार्टी के नए अध्यक्ष से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले में चुटकी ली है। शिवराज सरकार में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राम के बारे में लक्ष्मण से ज्यादा क्या ही कोई जानता होगा। देवकांता ने कहा था कि भारत है तो इंदिरा है, इंदिरा है तो भारत है, लेकिन इंदिरा तो नहीं है पर भारत है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा चापलूसों को सोचना चाहिए। राहुल गांधी चुनाव के समय जनेऊदारी बन जाते हैं। इंसान ही बन जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, राम के बारे में लक्ष्मण से ज्यादा अच्छा कौन जानता हो? ये कांग्रेस के लोग अपने आप को बदलने पर राजी नहीं है। याद हो आपको, देवकांत बरुआ जी हुआ करते थे, उनने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। भारत है, इंदिरा है तो भारत है, भारत है तो इंदिरा जी है। इंदिरा जी तो नहीं है पर भारत तो है। ऐसे ही कमोबेश ये जो चापलूसों की फौज है जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक जी ने सम्मानित ने बताई है, इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसी तरह के सवाल उठाए हैं भगवान पर, और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है। ये जो चुनाव के वक्त कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, एक शब्द नहीं हो रहा। चारों तरफ से कोई भगवान से तुलना इनकी कर रहा है। आदमी ही बन जाए पूरे, वही पर्याप्त है। राम तो स्वयं महाकाव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज संभव है। यानी राम के सहारे अब कांग्रेस भी नजर आ रही है।
कांग्रेस राम के सहारे इस बार 2024 की वैतरणी पार करना चाहती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस वैतरणी को पार कर पाएगी या पिछले चुनाव की तरह ही उसका यह हश्र होगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर भोपाल। तो आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यहाँ पर किसी की तुलना किसी से की जा रही हो, क्योंकि पहले भी कई तरीके से ऐसे तुलनात्मक बयानबाजी लगातार जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से यहाँ पर तुलना की जाती है तो पार्टियों का क्या कुछ एक्शन इस पर सामने आता है। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं मुद्दा ये भी हो जाता है कि जब भगवान की तुलना किसी आम इंसान से की जाती है तो उसको किस तरीके से लिया जाए, क्या वाकई में ये लाजमी है या फिर कहीं ना कहीं इस पर भी सियासत होना लाजमी है। इस पर चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, गिद्धि बीजेपी नेता, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले गिद्धि जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अब बयान नया ये सामने आया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब कयास करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से खुद के ही नेता इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं कि वाकई में अगर इस तरीके से बयान सामने आता है कि राम से भी ज्यादा पैदल चलेंगे राहुल गांधी, क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर? राहुल गांधी की जो मानसिकता है और कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो लगभग एक जैसी ही है। लेकिन कुछ मैं बोलूं उसके पहले मैं एक फोटो के माध्यम से जनता को भी सच दिखाना चाहूंगा। देखिए, अपने चैनल के माध्यम से ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें ये जो है व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये रजील मुटकुटी हैं और ये वही व्यक्ति है। नीचे वाले फोटो में आप देखिए जो गाय का सर काट के बैठे हैं और ऊपर यही राहुल गांधी जी के साथ हैं। भारत छोड़ो जो इनकी कांग्रेस की यात्रा निकल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है भावनाओं का किस प्रकार से अपमान किया जाता है। भारतीय संस्कृति में, हिंदुस्तान में गाय को हमने जो है न केवल एक पशु का बल्कि माँ का दर्जा दिया है। और यहाँ पर जो है गाय की गर्दन काट के वो आदमी खा रहा है। उसने ट्वीट भी किया था, अगर आपको ध्यान हो। ऐसे उनके केरल के कई नेता हैं, राजेश कुमार जी हों चाहे और लोग हों, यहाँ पर बोलते हैं मेरे घर पे कितनी स्वादिष्ट गाय बनी है। तो ये एक बार भगवान की तुलना करना कांग्रेस की मानसिकता, और कांग्रेस में ये जो मानसिकता ये नई नहीं है, ये इनकी पीढ़ियों से चलती आ रही है। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ नेता और सरकार के प्रवक्ता माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, वो हमारे कद्दावर नेता की बात बिल्कुल एक एक शब्द जो है वो सत्य है। यहाँ पर जो है कांग्रेस में हमेशा से, चाहे हम भगवान की बात करें तो यहाँ पर इंसानों को उनके साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर उनकी तुलना किस प्रकार से की जा सकती, इनके कोई बात कहने से पहले कोई विचारधारा या कहीं कोई संकेत है इस प्रकार के कि राहुल गांधी के कोई गुण मिलते हैं भगवान से? अरे भगवान से किस प्रकार से तुलना कर सकते हैं? राहुल गांधी के विषय में जब बात होती है तो पहले अपनी पार्टी को तो संभालने, भगवान बनना तो बहुत दूर की सपने की बात है। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से सनातन धर्मियों का अपमान किया है। यहाँ पर ये लोग वो लोग हैं जहाँ बेटियों को हम देवी के रूप में देखते हैं, उनका अपमान किया है। तो पहले यहाँ पर जो इंसान है उनका तो सम्मान कर ले कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा से जो है अपमान किया है लोगों का, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है लोगों की। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार का जब आचरण रखते हैं तो लक्ष्मण सिंह चेहरा दिखाया, आईना दिखाया। तो आज देखिए यहाँ पर कांग्रेस के राहुल गांधी का कोई इस पर बयान नहीं आ रहा। क्यों चुप है राहुल गांधी, क्यों चुप है सोनिया गांधी? यहाँ पर लड़कियों लड़ सकती हूँ का बड़ा बड़ा नारा लेकर चली थी प्रियंका वाड्रा। कहाँ है आज वो फिरोज की पोती प्रियंका वाड्रा? इस बात पे क्यों नहीं कुछ बोलती? ठीक है रंजन जी, ठीक है आऊंगी सर आपके पास। रंजन जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से देखिए तुलना करने की, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही करती नजर आई है, पहले भी बीजेपी के कई नेता यहाँ पर तुलना करते नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर खुद के ही पार्टी के नेता यानी कि लक्ष्मण सिंह की बात करें तो इसका विरोध करते नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी इस तरीके से चमचागिरी करते नजर आते हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए या फिर उन पर कार्रवाई की जाए। इस पर क्या कहेंगे? कहूंगा कि डिबेट में जो सब्जेक्ट तय हो, जहां जिस चीज पे वार्तालाप हो रही हो उसी चीज पे केंद्रित रहे। तो राजनीति की पतन जिस तरीके से हुआ है, उस तरीके से भाषा से राजनीति बदली है, जिस तरीके से बनी है, नैतिकता का जिस तरीके से पतन हुआ है, उसमें कोई यदि टॉप लीडर्स की कोई बात हो रही है तो यहाँ कोई विवाद की बात नहीं। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी यदि यात्रा कर रहे हैं, कोई कार्यकर्ता कुछ बोल रहा है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये तो अभिमान है, घमंड कह दो आप इसको, अतिशयोक्ति को जो वो किसी से भी तुलना कर दें। यदि भगवान राम से तुलना कर भी देंगे तो राहुल गांधी भगवान राम हो नहीं जाएंगे। इस देश में भगवानों को कितनी गालियां दी जाती हैं और कितनी चीज होती है सबको मालूम है कि आज भगवान की स्थिति क्या है।
तो राहुल गांधी हो या कोई अन्य नेता हो, इस तरीके से भी टीका टिप्पणी कर रही है तो ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा चाटुकारिता आप उसको कह दो, या बहुत ज्यादा उनके पास में अहम हो गया है पार्टी को लेकर, तो ये किसी भी राजनीतिक दल में किसी भी कार्यकर्ता के साथ में हो सकता है। अब इसमें बात रह गई है कि टीका टिप्पणी करने की और छींटाकशी करने की, तो ये तो बहुत अनुचित है। यहाँ आकर के लोग इस तरीके से बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे भैया राहुल गांधी, सोनिया गांधी को छोड़ो, यहाँ उस चीज की बात करो कि हिंदुस्तान का राजनीतिक कलेवर, हिंदुस्तान के राजनेताओं की नैतिकता, जो लोग बोल रहे हैं उनको कह रहे हैं रामचंद्र जी, वो लोग अपने अंदर झांक के देखें। तो राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, राहुल गांधी को अपना काम करने दो। कार्यकर्ता कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि डिबेट में भी वो स्वच्छता बनाए रखी जाए कि सब्जेक्ट के ऊपर बात करें, ठीक है, टीका टिप्पणी ना की जाए जी। लेकिन राहुल जी, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार तुलना की जा रही है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए खुद के ही कार्यकर्ता की, कम ही ऐसे मौके मिलते हैं जब वाकई में खुद की पार्टी के नेता इस तरीके से बयानबाजी करते नजर आए। हालांकि यहाँ पर बात की जाए लक्ष्मण सिंह की तो बहुत ज्यादा हाईलाइट है, क्योंकि हमेशा से ही खुद की पार्टी अगर किसी तरीके से गलत काम करती हुई नजर आती है या फिर बयानबाजी करते हुए नजर आती है तो हमेशा उस पर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं वो। राजकुमारी जी, राजनीतिक दलों में किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर इस तरीके का अति उत्साह में दिए गए बयानों पे कार्रवाई करने का कोई नियम या कोई चीज नहीं है। कार्यकर्ता स्वतंत्र है, अपने नेता को किस ऊंचाई पे ले जाना चाहता है, वो किससे तुलना कर रहा है, ये उसके विवेक के ऊपर आप छोड़ दीजिए। वो उसका विवेक है, वो रामचंद्र जी बनाए, लक्ष्मण जी बनाए, भरत बनाए, ये वो उसका विवेक है, आप उस विवेक को छोड़ दीजिए। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि उनके नैतिक, उनकी सोच का, जो इस सोच को इतने आगे तक लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, बात ये उनकी अपनी सोच पे नियंत्रण करें ना। ठीक है सर। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो जिस तरह से बयानबाजी लगातार जारी है, सवाल ये उठता है सर कि प्रसादी लाल मीणा ने जो कहा है कि राहुल गांधी भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चलेंगे, इसके मायने क्या निकाले जाएं सर? नहीं, देखिए, ये तो मुहावरा है, इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति की बात नहीं है। भगवान राम हमारे आराध्य जी, उनकी तुलना किसी भी मानव से नहीं की जा सकती जी। लेकिन आप ये देखिए कि हम उदाहरण देते हैं, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, ये आज मोदी जी के लिए चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो आज सवाल उठा रही है, ये कहती है देव दुर्लभ कार्यकर्ता है हमारा। ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहने में इनको शर्म नहीं आती, देव के लिए दुर्लभ बताते अपने कार्यकर्ता को। मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जाके इसके बाद सवाल उठाए। ये इस तरह की तुलना कार्यकर्ता अति उत्साह में कर जाता है। मैं फिर भी मानता हूं कि राम से तुलना, भगवान से तुलना नहीं की जाना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता का उत्साह है, अगर उसकी तुलना कर दी तो इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। ठीक है गिद्दी जी, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी सी बात को इतना हाईलाइट क्यों कर रही है बीजेपी? राजकुमारी जी, मैंने अभी एक फोटो के माध्यम से आपको सच भी दिखाया था। यहाँ पर जहाँ गाय को भी काटने वाली बात पे जो है राहुल गांधी जी चुप रहते हैं, वही व्यक्ति फिर से मैं दिखा देता हूँ, साथ में इनके बैठा हुआ है, नाम के साथ दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, तो यहाँ पर अपमान करना, धर्म को बीच में क्यों लाना, राजनीति एक अलग। देखिए, मैं जितेंद्र जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि ये उत्साह में उसने बोल दिया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए इस बात का, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी भी तो इन्हीं की पार्टी से आते हैं। तो वो विरोध कर तो रहे हैं लक्ष्मण जी, वो कांग्रेस की पार्टी के तो नेता है सर। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं की पार्टी से तो आते हैं। अगर वो इनको आईना दिखा रहे हैं, क्या आप इस बात पे देखिए तुलना नहीं की जा सकती, और तो इस बात पे कांग्रेस ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? ये बात जो है आस्था की है। जहां पर अगर कोई जितेंद्र जी जो बात कर रहे हैं देवतुल्य, तो देखिए देवतुल्य बोलने में किसी भगवान का नाम तो नहीं आ रहा। हम तो सभी मानव को जो हम देवतुल्य मानते हैं, हम तो सबके लिए सबका आचरण अच्छा, उसकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी भगवान का नाम बीच में लिया? क्या हमने कभी किसी की आस्था के प्रति जो है ठेस पहुंचाने का उसको कोई प्रयास किया? लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बार नहीं, अनेकों बार, मैंने अनेकों उदाहरण में गिनवा सकता हूं, लेकिन इस प्रकार का आचरण क्यों अपनाया जाता है? और भारतीय संस्कृति में जिस चीज की एक मर्यादा है, मर्यादा को क्यों लांघा जाता है? और इस मर्यादा को लांघने के साथ में
जो है जब वहां पर टोका टिप्पणी की जाती है जनता के साथ में, कांग्रेस का ठीक है के सर, नेता ठीक है। इनको और कांग्रेस का तो सर ये भी आरोप है, हालिया में एक नेता का ये भी बयान सामने आया था कि यहाँ पर बीजेपी लगातार जिस तरीके से कई नेता ऐसे हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, यहाँ पर यही कहा जाता है कि दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए तो जिस तरह से विकास की लहर बीजेपी की पार्टी में बह रही है, किसी भगवान या देवता से कम नहीं है वो। इस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही करती नजर आती है, बीजेपी भी इस तरीके से तुलना करती है। राजकुमारी जी मैंने वही बात बोली आपको। देखिए देवता एक जो है एक आदरणीय शब्द है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी भगवान का नाम नहीं सर, भगवान का नाम भी लिया है सर, भगवान का नाम भी ले, आप भी वाकिफ होंगे मेरे सर, संज्ञान में आप नहीं राजनीतिक, अगर आपके संज्ञान में हो तो मेरे को जरूर पहुंचा दें। ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ठीक है, बिल्कुल। अगर ऐसा कोई विषय आया था तो आपको क्या लगता है? कांग्रेस के नेता का ही बयान सामने आया था ना, इसलिए जितेंद्र जी से ही पूछवा लेती हूँ। ठीक है जितेंद्र जी। कहना है भारतीय जनता पार्टी के गीत जी बैठे हैं, ये करे तो सही और अगर कोई और कर दे तो गलत हो जाता है। गाय की बात की इन्होंने, गौ माता की बात की। अरे किरण रिजिजू आपके केंद्रीय मंत्री है और कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। शर्मिंदगी हो रही है कि नहीं हो रही मेरी बात सुन के आपको? अगर जरा भी शर्म है तो स्वीकार कीजिए, पार्टी से बाहर कर देंगे उसको। ईरानी किस चीज का गोवा में व्यापार करती है? छिपा है क्या ये किसी से? आप गौ हत्या की बात करते, आप गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, गाय मांस खाने वालों को अपनी पार्टी में शामिल किए हुए। देखिए सवाल इस बात का है कि पहले आपको देखना होगा कि हमारी पार्टी में इस तरीके के लोग तो नहीं है, तब आप दूसरे पर आरोप लगा सकते। वो वीडियो है जिसमें अगर किसी ने ये कहा और किस बात का भगवान राम के बराबर चले हैं राहुल गांधी, तो मुझे लगता है ये एक मुहावरा है। हम राम के नाम पर 50 मुहावरे गढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब राम नहीं हो जाता कोई। इसलिए गीत जी आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप कम से कम इस चीज को स्वीकार कीजिए कि जब तक हम हमारी पार्टी से गाय के मांस खाने वालों को बाहर नहीं करेंगे, जब तक किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। जितेंद्र भाई ये देखिए, ये वीडियो में कांग्रेस के नेताओं का ही दिखा रहा हूँ, इसमें क्या खा रहे हैं आप स्वयं देख सकते हैं। ये चित्र ज्यादा दिखाना टीवी पे ठीक नहीं रहेगा। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, देखिए, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है। मैं यही बात बता रहा हूँ कि देखिए कोई भी व्यक्ति हो, इस प्रकार से हिंदुस्तान की जहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तान की जनता की भावनाएं जुड़ी हुई। देखिए आप भी एक राजनीतिक दल से आते हैं, मैं भी एक राजनीतिक दल से आता हूँ। आप भी यही चाहते हैं कि जनता हमारे साथ जुड़े, हम सकारात्मक कार्य करें। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के विचार कभी सामने नहीं आए कि किसी को ठेस पहुंचे। लेकिन कांग्रेस का बार ये आचरण हो गया, ये कहना भी गलत नहीं होगा। आचरण शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक बार नहीं हुआ है ये। देखिए जब चुनाव आते हैं तब तो राहुल जी जो हैं, देखिए आदरणीय व्यक्ति, उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं सम्मान के साथ बात कर रहा हूं। लेकिन देखिए उज्जैन भी जाते हैं, सब तरफ जाते हैं। और जब अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था तो किस प्रकार से आचमन और कुल्ले में उनको अंतर नहीं मालूम था। तो जनता ये सब सत्य देखती है और आप भी जितेंद्र जी इस बात को स्वीकार करेंगे। अगर कोई चीज नहीं मालूम है तो उसके लिए शर्मिंदगी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको स्वीकारना जरूरी है। उसको सीख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई चीज सीख के नहीं आता। अपमान हो गया तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। अभी भी देखिए आपने उस बात को स्वीकारा कि हाँ गलती है, तो निश्चित रूप से आपके वरिष्ठ नेताओं को भी स्वीकार करना चाहिए और उनको वहां पे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो जिन लोगों ने गलती करी है उनको एक पत्र जारी करना चाहिए और लिखित में वो माफी मांगे जनता के प्रति। जो ऐसे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। देव दुर्लभ कार्यकर्ता का मतलब समझते गीत जी? जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है वो शिवराज सिंह के पास कार्यकर्ता है। आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा कि भले ही अनजाने में हमने देव दुर्लभ कहा हो, लेकिन आप मंच से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को, देवताओं को भी उपलब्ध नहीं वो कार्यकर्ता आप कहते हैं। मेरा ये कहना है, देखिए इसको ये एक मुहावरा है। हम कहते हैं राम भरोसे, हम राम के नाम पे 50 मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं भगवान के नाम का उपयोग करने से पहले बचना चाहिए, लेकिन इतना गंभीर विषय नहीं है कि गीत जी बहुत सीरियस हो जाए इसको लेकर। जी नहीं, मैं सीरियस। एक प्रश्न है, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पे कोई स्टैंड लेगी? क्योंकि ये जो बात है वो जब बोल ही रहे हैं यहाँ पर मिश्रा जी कोई सीरियस मैटर नहीं है तो कहाँ से उसको सीरियस लेगी? मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ क्योंकि जनता ये बात सुन रही है जो जितेंद्र जी बोल रहे हैं। मैं आदर करता हूँ उनकी भावनाओं का। शायद हो सकता है पार्टी के दायरे में रहने के कारण वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात तो है ना, और बात है बुरी लगी है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल।
राम का अपमान किया है, राम को आपने गली गली कूचे कूचे में टांग दिया है, ये कोई छोटा मोटा अपमान नहीं है। आपने आज तक स्वीकार नहीं किया। आपने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। झूठ बोला कि नहीं बोला? और जब सरकार में आए तो आपने कहा कि अदालत निर्णय करेगी, कहीं दिखाइए ना, न्यायालय निर्णय करेगा। जब बाहर थे तब कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे, सरकार में आए तो कहने लगे न्यायालय निर्णय करेगा। इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। राम के नाम को बेचा आपने, राम के नाम का दुरुपयोग आपने किया। सबसे ज्यादा राम को अपमानित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये अमर्यादित बातें क्यों आप बार बार कांग्रेस पार्टी का देखिए आचरण क्या यही हो गया? मेरा यही सवाल था। आपने खुद ने बोला कि राम के नाम को बेचा। कहाँ बेचा भाई साहब? हम तो सपने में नहीं सोच सकते। हम तो भगवान राम के आराध्य मान के उनको चलते हैं। तो मेरा तो यही आग्रह है कि आप भी जो है भगवान श्री राम की आराधना करें। और मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। लोहे के नाम पे कितनी रसीदें बताऊं मैं आपको? चरण पादुका, आपने रामशिला, राम का पत्थर, राम का प्लास्टर, राम का लोहा, राम का सरिया, राम की गिट्टी। भगवान राम से क्या हमने किसी व्यक्ति की तुलना करी थी? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आप स्लोगन बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड पे कहीं आपने कोई स्क्रीनशॉट लिखा हो, कहीं फोटो खींची हो, किसी नेता ने बोला हो, ऐसा कुछ आप दिखा सकते हैं क्या? तो मैं मानता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो, लेकिन अगर आप दिखा नहीं सकते तो उसको बोलना भी नहीं चाहिए। सबूत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पादुका पूजन के नाम पे, जिसमें चरण पादुका के नाम। मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। नहीं सर, ठीक है, बार बार मत दिखाइए सर, इस तरीके से बार बार मत दिखाइए, ठीक नहीं होता है ये, क्योंकि जनता देख रही है, जनता देख रही है। आपने बोल दिया सर, हो गया 3 से 4 बार। राहुल रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगे। वाकई में इस तरीके के जब बयान आते हैं तो क्या माफी यहाँ पर तमाम नेताओं को मांगनी चाहिए? क्योंकि खुद यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं गिरिधर जी कि राहुल गांधी को जिस तरह से यहाँ पर अपना बयान देना चाहिए, प्रतिक्रिया इस बयान पर देनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके का एक्शन ना होना कहीं ना कहीं यहाँ पर छवि एक नेता की दर्शाता है। राजनेताओं की जो लकवाग्रस्त सोच है इसको तो कोई बदल नहीं सकता, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इसमें उनके घर का मामला है, राहुल गांधी और राम सिंह का मामला। वो घर में माफी मांगे या ना मांगे, भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार भी नहीं देता कि उनके घर में जाके उनसे माफी मंगवाए। तीसरी चीज ये है कि राम का उदाहरण कई मामलों में कई जगह दिया जाता है और हर जगह इसको आप सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचोगे तो राम का मामला सम्मानजनक आपको दिखाई देगा। यदि नकारात्मक सोच से आप देख रहे हो तो आपको गाली लगाएगी। तो यहाँ आप सकारात्मक सोच से भी आप देखोगे तो लोग सकारात्मक सोच। गीत भाई यदि यहाँ लेकर के गाय वाले इशू को लेके आ रहे हैं तो ये पर्टिकुलर वो चीजें नहीं होती कि हम किसी चीज को विध्वंस पैदा करें, हम किसी चीज के समाधान की बात कर रहे हैं। राजनीति में समाधान नहीं रहा, राजनीति में अब विध्वंस वाली बात आ गई। यदि यहाँ आकर के गीत जी भी बोल रहे थे कि नया इश्यू छोड़ रहे हैं कि गाय वाला मामला, तो नया इश्यू नहीं भाई। राजनीति अब थोड़ा सा हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है और हिंदुस्तान की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सारे लोगों को संयम बरतना पड़ेगा, अपनी जुबान पे लगाम देना पड़ेगी और फालतू के जो विवाद खड़े हो रहे हैं इन विवादों पे पॉसिबल है ये सर राहुल जी, पॉसिबल है ये? हाँ पॉसिबल है, जनता है, जनता पॉसिबल है। यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी व्यवस्था यही है कि आप कितना भी बोल लो, कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक दल कितना भी बोल ले, 5 वर्ष के बाद में सबके पास में, जनता के पास में अवसर आ जाता है और सबका जो भी ग्राफिक है, जो भी डायनामिक है, सारी चीजें इनका रिकॉर्ड पूरे जनता लेकिन ये तो दोनों ही पार्टियां बोलती नजर आती है ना सर, जनता भी क्या करे? दोनों किसे चुने सर? राजकुमारी जी, यहाँ ये होता है कि दोनों दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये व्यक्तिगत रूप से मामले में आ जाते हैं। यहाँ बात नहीं होती। ठीक है, उनके घर का मामला है, लक्ष्मण सिंह उनके ही परिवार के हैं, उन्होंने बोल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कभी अपने नेताओं को बहुत महिमान्वित नहीं किया क्या? ऐसी शब्दावली नहीं आई क्या? ईश्वर के नाम नहीं आए, भगवानों के नाम नहीं आए क्या? क्या फिर कांग्रेस ने बोला कि आपने भगवानों का नाम लिया? तो फिर ये चीजें लेकर के यहाँ ये चीज हो जाती। देखिए, इंटेंशनली मैं गीत जी ये बताना चाह रहा हूँ, गीत जी, राम भगवान चाहे कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, इस पूरी सृष्टि के हैं, इस पर कब्जे वाली बात नहीं है। आप राम भगवान देख लेंगे। ठीक है, गीत जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। ठीक है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गीत जी।
उठा सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आहत तो मेरी भावनाएं भी हुई, आहत तो जितेंद्र जी की भावनाएं भी हुई, क्योंकि आम जनता भी तो है। तो इस प्रकार से आप कैसे बोल सकते हैं कि उनके घर का मामला है? साहब, आपके घर का मामला है, आप देख लो, ये आपस का विषय नहीं है लड़ाई झगड़े का। भगवान राम का मामला, और राम भगवान किसी पार्टी के विषय पर नहीं आते हैं, भगवान सबके हैं। नहीं, ये बात मेरी बात पूरी होने दीजिए राहुल जी। नहीं, देखिए, ये तरीका नहीं है कि भगवान उनके घर का मामला है। बात है किसी भी सनातन धर्मी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की, उसके विश्वास को ठेस पहुंचाने की, क्योंकि भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम की तुलना किसी भी व्यक्ति से, मैं राहुल गांधी जी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी नेता के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन किसी से भी उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? और अभी आया है तो कांग्रेस पार्टी इस बात को, आप भी बोल रहे हैं, आपका अपना स्टैंड हो सकता है, जितेंद्र जी बोल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है या नहीं, इस बात नहीं, बात ठेस पहुंचाने वाली है। और जब बात से किसी को ठेस पहुंची तो कांग्रेस पार्टी के नेता को इस बात के लिए माफी मांगने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या राहुल गांधी जी वाकई में इस बात पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, या कांग्रेस पार्टी इस बात पे कोई इसका जवाब मिश्रा जी देंगे? ठीक है, तो सीधी सी बात। मिश्रा जी देखिए, अभी पत्रकार साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। अगर किसी ने भगवान राम से तुलना नहीं की, सिर्फ ये कहा कि राहुल गांधी ने इतनी यात्रा करी है, भगवान राम ने जितनी यात्रा की थी उससे ज्यादा की है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तो कोई हक नहीं सवाल उठाने का। राम को आपने बेचा है, राम के नाम की रसीदें बनाई है आपने। क्या है राम को बेचेगा? क्या प्रमाण है? कैसे बेच सकता है कोई भगवान राम को? क्या शब्दावली? आप तो राहुल जी के भी आगे निकल गए। बताइए ना, अभी तो आपके नेता जो है राहुल गांधी से तुलना ही कर रहे थे, और वो लीडर और जो सोचते हैं चीजों को, आप तो उनसे भी आगे निकल गए। अब इस प्रकार की शब्दावली, राम को आपने बेचा है। अरे कैसे बेच दिया भाई? भगवान को बेच सकता है क्या? हम कल्पना नहीं कर सकते जो आप अमर्यादित शब्दावली उपयोग कर रहे हैं। क्या ये उचित है? आप ये बताइए, क्या आपके परिवारजन ये भी डिबेट देखेंगे तो क्या स्वीकार करेंगे जो आप शब्दावली उपयोग कर रहे हैं? कि ये कार्यकर्ता ने अति उत्साह में उसकी तुलना की है। नहीं, जो शब्दावली आपकी भी उपयोग की गई है, क्या वो उचित है? राम को और ज्यादा प्रतिष्ठित किया है। क्या शब्दावली जो आपकी है वो आपकी पार्टी के द्वारा? ठीक है। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि राजनीतिक सियासत में अब हलचल पैदा हो गई है। चुनाव के चलते यहाँ पर तमाम पार्टियां ऐसी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है जिससे कि वाकई में जनता को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर पार्टियों को ठेस पहुंचने की बात ही कही जा रही है, और खुद के नेता खुद ही पार्टी के लिए जब बयानबाजी करते नजर आते हैं तो कयास लगाए जा सकते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी किस हद तक जा सकती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जनता इसे किस तरीके से लेती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।